अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आप हमेशा जो दालें बाहर से खाते हैं रेस्टोरेंट से या होटल से, वो दालें घर में बनाते हैं और वैसी नहीं बनती जैसी आप किसी अच्छी रेस्टोरेंट से मंगवा के खाते हैं या वहाँ जाके खाते हैं। तो उसकी वजह एक है कि आप उस तरीके से नहीं बनाते। अगर कोशिश भी करते हैं तो सही आप तरीक़ेकार नहीं अपनाते, जिस वजह से आपकी रेसिपी वैसी रेसिपी नहीं बनती। आज मैं कुछ ऐसा ही आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज हम बनाएंगे दाल माश शाही की रेसिपी। आए शुरू करते हैं। 1 कप मैंने लिए दाल माश, वज़न में ये 250 ग्राम बनती है। रात भर इसको मैंने भिगो के रखा। अच्छे रिजल्ट के लिए रात भर के लिए इसको भिगो के रखें। अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 3 घंटे आपने इसको भिगो के रखना है। बॉयल करेंगे, 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और साथ एक भरा हुआ चाय का चम्मच नमक ऐड करके मिक्स करके फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। ये देखिए ऊपर जाग सी बनना शुरू हो गई, ये आपने उतार लेनी है। इससे क्या होता है कि दाल का कलर निखर जाता है, निखर के दाल बनती है वाइट कलर में। अब दाल बॉयल हो चुकी है। अब आते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल मैंने लिया है 150 ग्राम और ये आधा कप बनता है। यहाँ पे जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मेरे पास एक बड़े साइज का प्याज है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया। आप इसको कद्दूकश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बारीक आपने इसको बिल्कुल बारीक कट करना है। फ्राई करेंगे, जैसे प्यारा सा कलर आ जाएगा, गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे। मेरे पास तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा जो है वो अदरक है, इसको मैंने बारीक लंबे रुख कट कर लिया है और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े ऐड करके 3 मिनट हमने फ्राई किया। 3 मिनट बाद जैसे ही अदरक की और दालचीनी की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मेरे पास 250 ग्राम बोनलेस चिकन है बगैर हड्डी के। इसको आपने छोटे बारीक साइज में कट कर लेना है और इसको फ्राई करना है। यहाँ पे हम फ्राई करेंगे 5 मिनट। प्यारा सा कलर आ जाएगा, वाइट कलर जैसे ही आ जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन पिसा हुआ या कुटा हुआ और मज़ीद 2 मिनट तक हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पे जैसे खुशबू आना शुरू हो जाएगी लहसुन की तो अब यहाँ पे हमने शामिल करना है, मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्च है, ये 3 हरी मिर्च हैं लंबे रुख कट की हैं, ये शामिल करेंगे और मज़ीद 1 मिनट तक हमने फ्राई कर लेना है। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे मैं ये मसाले ऐड कर रहा हूँ या फ्राई कर रहा हूँ, बस टाइम इतना आपने देना है और आपने भुनाई अच्छे से करनी है। अब यहाँ पे 2 मिनट बाद ये मेरे पास 2 बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट बना हुआ है। इसमें मैंने पानी शामिल नहीं किया, बगैर पानी शामिल किए मैंने ये पेस्ट बनाया है, ग्राइंड कर लिया है जूसर वाले जग के अंदर। ये मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें कुछ मसाले जाएंगे। तो 1 चाय का चम्मच भरा हुआ काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच भरा हुआ पिसा हुआ धनिया और हाफ चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, ये कलर के लिए होती है, ये कड़वी नहीं होती, ये ऐड करेंगे। नमक नहीं जाएगा। यहाँ पे आधा चाय का चम्मच जो है वो जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इनकी बुनाई कर लेनी है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है, साथ आपने पानी ज़रूर ऐड कर लेना है यहाँ पे, ताकि आपके मसाले की बुनाई अच्छे तरह से हो सके। उसी जग के अंदर मैं पानी लूँगा, तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो पानी लिया है, वो यहाँ पे शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर हम इसको मसाले को पकाएंगे। मसाले की बुनाई जितनी अच्छी होगी रेसिपी आपकी इतनी ही अच्छी बनेगी। यहाँ पे हमने 5 मिनट इसकी बुनाई करनी है। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे हम बुनाई करेंगे। यहाँ पे 4 मिनट बाद यहाँ पे चेक करते हैं कवर उतार के, तो यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि मसाले की बुनाई अच्छे से होगी। मज़ीद 2 मिनट और बुनाई कर लेंगे ताकि जो इसके अंदर कमी बेशी है, को थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी पूरी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप शामिल करेंगे, साथ ही यहाँ पे मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, हाफ टी स्पून, ये भी आपने शामिल करना है। अब यहाँ पे आपने शामिल करना है जब बुनाई मसाले की हो जाए उस टाइम पे आपने गरम मसाला शामिल करना है, पहले नहीं करना। दोबारा से ढक देंगे और दोबारा से ढककर अब मज़ीद हमने इसको 2 मिनट पकाना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट बाद यहाँ पे देखें ऑयल आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे पानी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और मसाला यहाँ पे हमारा रेडी है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे जो मेरे पास बॉयल की हुई दाल है, दाल माश, ये शामिल करेंगे। पानी आपने ज़ाया नहीं करना, जिसके अंदर आपने दाल को बॉयल करा
किया था वो आपने साइड पे रख देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे मिसाले के साथ और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसकी भुनाई करेंगे। अब हमने जो फ्लेम है इसको लो कर लेना और लो फ्लेम पे अब भुनाई होगी इसकी। तो मज़ीद हमने 6 मिनट तक भुनाई करनी है। 6 मिनट तक भुनाई करेंगे तो ये देखें ऑयल जो है वो अलग हो चुका है और अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे, वही पानी जिसके अंदर हमने दाल बॉयल की थी। तो 1 गिलास मैंने पानी शामिल किया है। 1 गिलास पानी जो है वो 2 कप के बराबर बनता है। मतलब चाय वाले जो 2 कप होते हैं इतना ही पानी आपने लेना, वो 1 गिलास बनेगा। 1 गिलास पानी शामिल करके अब दोबारा से ढक के हम इसको 12 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम आपने मीडियम कर लेना और मीडियम फ्लेम पे आपने 12 मिनट इसको पकाई करना है। तो यहाँ पे देखें 12 मिनट हमने इसकी पकाई की और यहाँ पे ऑयल ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको रखेंगे साइड पे और आते यहाँ पे एक पैन लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून घी लेंगे। घी जैसे गर्म होगा तो मेरे पास 2 अंडे हैं। 2 अंडे को हमने आमलेट बनाना है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से हमने बना के एक रोटी सी बना लेनी है और इसके बाद ये कट करके हमने इनको उल्टा कर लेना, दोनों साइड से अच्छे से पका के। जैसे ही ये हमारे अच्छे से पक जाएंगे, पैर से कलर आ जाएगा, तो इनको हमने छोटे छोटे पीस के अंदर कट कर लेना है। इस तरह से चम्मच से आप बिल्कुल इनको बारीक कट कर लें और यहाँ पे इसको फ्राई करके अब हमने ये भी इस दाल के अंदर ऐड कर देना। आप बॉयल करके भी ये अंडे शामिल कर सकते हैं और इसका आमलेट भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडी है दाल। यहाँ पे करते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे इसकी लुक देखें, यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार और कमाल की दाल बनती है। आपने ये शाही दाल की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत पसंद आएगी और आप ये बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। नई रेसिपी तक इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।